हैसियत ये IMIM के उम्मीदवार के अभी हमने नॉमिनेशन किया है। हम आपके माध्यम से सीमांचल के लोगों से बिलखुसूस कहेंगे कि आप मेरे लिए दुआएं कीजिए। बिहार और पूरे मुल्क में फैले हुए और बिहार मुल्क से बाहर भी जो लोग अपने वतन से रिश्ता रखने वाले हैं उनसे दुआ की गुजारिश करते हैं। किशनगंज पार्लियामानी हल्का के तमाम तर लोगों से हम वोट की दरख्वास्त करते हैं। हमारी लड़ाई सीमांचल के पिछड़ेपन की है, हमारी लड़ाई किशनगंज को तरक्की देने की है, हमारी लड़ाई बिहार के मजलूम को आवाज़ देने की है, हमारी लड़ाई महरूम तबकात में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी अपनी क़यादत खड़ी करने की है। इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार किशनगंज की आवाम हमें पार्लियामेंट में जाने की इजाज़त देगी। सर, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या मेरे मुद्दे साफ हैं। आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक तमाम तर दिल्ली और पटने के लोगों ने इस इलाके से वोट भी लिया है और टैक्स की शक्ल में नोट भी लिया है, लेकिन हमारे वोट से इसने सरकारें बनाई हैं और हमारे टैक्स के पैसे से इन लोगों ने दिल्ली और पटने को संवारा है और सीमांचल आज भी गरीब रह गया है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब अगर कोई इलाका है तो वो सीमांचल का इलाका है, और उसमें भी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बुरी हालत है तो वो मुसलमानों की है। बिहार में कुल 13 करोड़ की आबादी में 20,50,000 सरकारी नौकरियां हैं। आबादी के तनासुब में विभिन्न जातियों को जो नौकरियां हासिल हैं उसमें मुसलमानों की हालत बड़ी ख़तरनाक है। इनको आबादी 2 करोड़ 31 लाख की आबादी में इनकी मुलाजमत में हिस्सा 3,68,000 की होती है। सिर्फ इनको 1,73,000 नौकरी देकर तकरीबन 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया है। यही हाल दलितों का भी हुआ है। उनकी भी SC बिरादरी के लोगों की 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमत को लोगों ने बेईमानी की है। मैं इन तमाम तर मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। सर, जैसे ही चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे अब ध्रुवीकरण की कोशिश फिर बढ़ती जा रही है। नहीं, किशनगंज मैंने पूरे देश में नफरत के सौदागर नफरत की आग को आंच दे रहे हैं। जिन लोगों ने खून की होली खेलकर, जिन लोगों ने लाशों पर अपनी सियासत की रोटी सेकी है, वो नफरत की फिजा फैला रहे हैं और MIM हर जगह इंसाफ की सदा लगा रही है। कुछ लोग मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, लेकिन बगैर इंसाफ कायम किए हुए, न्याय को स्थापित किए बगैर न अमन कायम हो सकता है, न मोहब्बत की फिजा कायम हो सकती है। अगर देश के अंदर में सबसे तवानाई के साथ, अगर मुल्क में तवानाई के साथ कोई इंसाफ की तलब करता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, और हम सब के लिए बराबरी के इंसाफ के ख्वाह हैं और दस्तूर और आइन के मुताबिक ये मुल्क चले, उसकी हमारी लगातार कोशिश है। बिहार में कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? हमने ऐलान तो किया है तकरीबन 13 सीटों के लिए, नहीं उसमें डबल हो गया है, कुछ 13 सीटों के लिए हम लोगों ने ऐलान किया है, और उसमें से कुछ सीटों को अभी हमारे जो हैदराबाद के हमारे जो ऑब्जर्वर्स आए हैं तो वो तय करेंगे कि हम लोग कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, और हम समझते हैं कि जितनी सीटों पर लड़ेंगे यकीनन है कि कामयाबी हासिल करने के लिए लड़ेंगे। आप किसको अपना टक्कर मांग रहे हैं, जेडीएस को कि कांग्रेस को? देखिए, वो लोग अपने आपस में लड़ते रहें, मैं तो मौजूदा वक्त बिहार और दिल्ली के निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ। गरीबों, मजलूमों, दलितों, पसमानदों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने हक मारी की है उसके ख़िलाफ़ मैं लड़ रहा हूँ। और मुझे जो एतमाद है इस वक्त, जो पूरी फ़िज़ा छन के आ रही है, नौजवानों के जोश और जज्बे हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, माओं और बहनों का जो एतमाद है, मैं समझता हूँ कि अब की बार मेरी जीत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीनी होनी चाहिए।